वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, आज आपका सामना एक ऐसी खौफनाक कहानी के साथ कराने वाले हैं जिसे रचने वाला एक खूबसूरत सा चेहरा इतनी खौफनाक साजिश रच सकता है, इस तरीके का कांड कर सकता है, इसे पूरे देश ने ही नहीं सोचा होगा। ये कोई आम चेहरा नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत सा और बहुत ही जाना माना चेहरा था। शायद कुछ लोग इसे जानते और पहचानते भी होंगे। दोस्तों, बात कर रहे हैं साल 2008 की सच्ची घटना की। एक कन्नड़ एक्ट्रेस जिसने 17 साल पहले एक ऐसी खौफनाक हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर सभी परेशान हो गए। दरअसल इस एक्ट्रेस ने अपने एक दोस्त कम बॉयफ्रेंड की हत्या के बाद अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ उसकी लाश के ही सामने पर फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाए, और एक बार नहीं कई बार इस तरीके से जब उसने फिजिकल रिलेशनशिप अपने ही बॉयफ्रेंड कम फ्रेंड की लाश के सामने बनाए, अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन बनाए, तब जाकर उसका कहीं मन भरा के बाद उसने उस लाश के साथ जो हैवानियत की वो आपको भी कौफा कर रख देगी। दरअसल उसने उस लाश के 300 से ज़्यादा टुकड़े किए। तो आज की इस खौफनाक कहानी से पर्दा उठाने वाले हैं और आपसे ये कहने वाले हैं कि इस कहानी का जो लास्ट मोमेंट है वो आपको चौंका कर रख देगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इतने खूबसूरत से चेहरे के पीछे का जो स्याह सच है वो सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल इस एक्ट्रेस का नाम है मारिया सुसाईराज, और इस मारिया सुसाईराज नाम की इस कन्नड़ एक्ट्रेस की आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पहचान थी। इस पहचान को भुनाने के लिए वो मुंबई में जाकर एक मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी फिल्म करना चाहती थी। बस कहानी का जो प्लॉट है वो बेंगलुरु से निकलकर मुंबई की तरफ जाता है और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। शुरुआत से बताते हैं कि शुरू से क्या हुआ था। दरअसल साल 2008 में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिससे पूरा देश ही दहल उठा था। उस हत्याकांड को की इस वारदात को अंजाम भी दिया था एक कन्नड़ एक्ट्रेस ने। उसका नाम था मारिया सुसाईराज, और उसने अपने ही बॉयफ्रेंड कम फ्रेंड की हत्या करी और अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ उसकी ही लाश के सामने फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाए, और इस फिजिकल रिलेशनशिप को बनाने के बाद उसने उस लाश के 300 से ज़्यादा टुकड़े किए। और उसके बाद जब सच निकल कर सामने आया तो सभी की रूह को कपा गया। मारिया सुसाईराज कन्नड़ फिल्मों की एक एक्ट्रेस थी, पर वो बॉलीवुड में भी नाम कमाना चाहती थी। बस इसीलिए वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंच जाती है। जब मारिया सुसाईराज का परिवार उसके एक्टिंग करियर में आने के खिलाफ था, तब वो उस समय सबसे बगावत करके बेंगलुरु पहुंच जाती है और वो वहीं पर स्ट्रगल करने लगती है। कुछ जगहों पर ऑडिशन देने के बाद, कुछ जगहों पर ट्राई करने के बाद उसे कन्नड़ की फिल्मों में कुछ जगहों पर काम भी मिलने लगता है। धीरे धीरे उसकी पहचान जो थी वो रीजनल लेवल पर बनने लगी थी। लेकिन अब वो ये चाहती थी कि रीजनल लेवल पर काम करते हुए उसे कोई पहचानेगा नहीं, उसका ज़्यादा नाम नहीं होगा। देश की जो जान है, देश की जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है वो मुंबई में ही है, तो उसे मुंबई में ट्राई करना चाहिए। ऐसा समझकर मारिया बेंगलुरु से निकलकर मुंबई की तरफ का रुख कर लेती है, और अब वो मुंबई में आकर स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे मारिया मुंबई में स्ट्रगल करना शुरू करती है, इधर उधर की ऑडिशंस देने लगती है, यहाँ पर वहाँ पर जाकर खाक छानना शुरू करती है, तो उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। उसका नाम था नीरज ग्रोवर। दरअसल ये नीरज ग्रोवर नाम का व्यक्ति बालाजी प्रोडक्शन हाउस में ही काम करता था, और जब उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से होती है तो मारिया और नीरज की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। ये दोस्ती बन जाती है, और इस दोस्ती को मारिया और नीरज दोनों एंजॉय कर रहे थे। अब जैसे जैसे दोनों के बीच में दोस्ती बनती है, दोनों ने अपनी मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए और दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ये बातचीत का सिलसिला अब कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने लगता है, और अब मारिया और नीरज एक दूसरे के साथ ही रहना शुरू कर देते हैं। दरअसल मारिया सुसाईराज एक दूसरे व्यक्ति जिसका नाम जेरोम मैथ्यू था उसके साथ भी रिलेशनशिप में थी, लेकिन बावजूद उसकी वो सब कुछ जानते हुए भी एक दूसरे व्यक्ति जिसका नाम नीरज ग्रोवर था उसके साथ एक दूसरे रिलेशनशिप में आ जाती है। और अब नीरज ग्रोवर और मारिया सुसाईराज ये दोनों लोग एक साथ एक ही फ्लैट में रहना शुरू कर देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप उस समय ठीक ठीक स्टार्ट ही हुआ था, और उस समय ये लोग रिलेशनशिप को डिस्क्लोज नहीं करते हुए रिलेशनशिप में रहते हुए एक ही घर में वो सब कुछ कर रहे थे जो एक पति और पत्नी के बीच में आमतौर पर हुआ करता है। वहीं जेरोम मैथ्यू जो कि मारिया सुसाईराज का बॉयफ्रेंड था, वो एक आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर काम करता था। उसकी पोस्टिंग पुणे में थी, लेकिन वो रहने वाला मैसूर का था। इधर मारिया दोनों लोगों के साथ एक साथ टाइम बिता रही थी और दोनों लोगों को एक साथ ही धोखा दे रही थी। कहानी कुछ और ही मोड़ लेने वाली थी, जो कि सभी के लिए चौंका कर रखने वाली और सभी को दहला कर रख देने के लिए काफ़ी थी। दोस्तों, अब मारिया और नीरज ग्रोवर की दोस्ती कुछ इस कदर पक्की और गहरी हो जाती है कि लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने के लिए दोनों लोग एक साथ एक ही जगह पर, यानी कि नीरज ग्रोवर की एक फ्लैट में रहना शुरू कर देते हैं। और जब जेरोम मैथ्यू अपनी गर्लफ्रेंड से ये पूछता है कि तुम उसके साथ क्यों रहती हो, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है, तो मारिया उससे ये बताती है कि दरअसल वो एक मेरा फ्रेंड है और उससे फ्रेंड से ज़्यादा वो कुछ नहीं है।
हालांकि नीरज मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं उसे सिर्फ एक सच्चा दोस्त और एक अच्छा दोस्त ही मानती हूँ। वो सिर्फ मेरा एक काम करने का पार्टनर है, बाकी मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जो कहानी थी वो तो कुछ और ही थी। नीरज और मारिया छुप छुप कर जेरोम मैथ्यू के पीछे पीछे अपने एक अलग केमिस्ट्री बना रहे थे, और मारिया और नीरज एक दूसरे के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसे एक पति और पत्नी के बीच का रिश्ता होता है। रात और दिन दोनों एक दूसरे के साथ ही गुजारा करते थे। और जेरोम मैथ्यू जो कि पूना में रहकर अपनी लैपटॉप की जॉब कर रहा था, तो उसे इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। दोस्तों, एक रोज़ पता यूँ होता है कि जब जेरोम मैथ्यू को कुछ शक होता है, जेरोम मैथ्यू ने मारिया के ऊपर इस तरीके से कुछ आरोप लगाए, तो दोनों के बीच कुछ कलह कलेश होती है। और जेरोम को कुछ बातें ऐसी जो थी वो नहीं पता चलनी चाहिए थी, उसे भी उस बारे में कुछ पता चल जाता है। बस इसके बाद जेरोम मैथ्यू के कहने पर मारिया ने अपने फ्रेंड नीरज ग्रोवर का वो फ्लैट जो था, लिविंग रिलेशनशिप का जो रिश्ता था, उसे छोड़ दिया, और वो छोड़कर अब दूसरी जगह पर रहने के लिए चली जाती है। इधर नीरज ग्रोवर अब अकेला ही रहना शुरू कर देता है, और मारिया सुसाइराज एक दूसरी जगह पर रहने लगती है। दोस्तों, उसके बाद जब जेरोम मैथ्यू के कहने पर मारिया सुसाइराज अपने नीरज ग्रोवर नाम के इस बॉयफ्रेंड के घर को छोड़कर एक दूसरी जगह पर रहने के लिए चली जाती है, तो नीरज अपनी गर्लफ्रेंड मारिया सुसाइराज के फ्लैट को शिफ्ट कराने में उसकी मदद करने लगता है। इधर नीरज दोस्तों से रात में ये कहकर निकला था कि वो मारिया को शिफ्ट करवाने में मदद कर रहा है, लेकिन जब अगली सुबह भी नीरज ग्रोवर घर नहीं लौटता है, तो उसके दोस्तों ने, उसके घर वालों ने, उसके जानने वालों ने उसके नंबर पर कई सारे कॉल किए, लेकिन कोई भी कॉल का जवाब नहीं मिलता है। इधर जब एक बार और फ़ोन बजता है, तो उसके बाद उसका फ़ोन मारिया उठाती है, और मारिया उस कॉल करने वाले व्यक्ति से ये बताती है कि दरअसल नीरज ग्रोवर तो रात के 1:30 बजे ही यहाँ से निकल गया था। बस इसके बाद न नीरज ग्रोवर का कोई कॉल आया, और न ही अब उसके बारे में उसे कोई जानकारी है। ऐसा कहकर मारिया सुसाइराज फ़ोन तो रख देती है, लेकिन अब जिसने फ़ोन किया था उसकी दिमाग की घंटी बजती है, और अब वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं नीरज ग्रोवर के साथ कुछ न कुछ अनहोनी ज़रूर घट चुकी है। बस इसके बाद नीरज की परिवार और दोस्तों ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, और इसके बाद पुलिस ने नीरज ग्रोवर का फ़ोन मारिया सुसाइराज से जब्त कर लिया, और उसके बाद उसकी सघन तलाशियाँ ली। दोस्तों, इसके बाद मुंबई पुलिस ने नीरज ग्रोवर के पोस्टर पूरे मुंबई शहर में ही छपवा दिए, और हर जगह पर उसकी तलाश की जाने लगी। लेकिन कहीं से भी कोई भी खोज खबर जो थी वो नीरज ग्रोवर की कहीं से पता ही नहीं चल रही थी कि नीरज ग्रोवर आखिर गया कहाँ। इसके बाद नीरज ग्रोवर की इस मोबाइल लोकेशन के इस टावर रिकॉर्ड से एक ऐसा क्लू मिलता है, जिससे एक बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है, बहुत बड़ा क्लू मिलता है, जिससे मुंबई पुलिस को इस केस को सुलझाने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। और अब एक पूरा का पूरा शक जो था वो मारिया सुसाइराज पर ही आकर टिक जाता है। दरअसल ये पुलिस ने मारिया से छानबीन करनी शुरू कर दी और उसके ऊपर नजर रखनी शुरू करी, तो पुलिस को कुछ चौंकाने वाले खुलासे प्राप्त होते हैं। दरअसल जिस समय नीरज ग्रोवर घर से गायब हुआ था, उसके बाद से लेकर नीरज ग्रोवर के मोबाइल पर तो कोई कॉल नहीं आई थी। हाँ, लेकिन मारिया सुसाइराज और उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू के बीच में हजारों बार कॉल्स पर बातचीत हुई, और ये कॉल्स पर बातचीत बहुत लंबे लंबे समय तक हुआ करती थी। वहीं जब पुलिस ने नीरज ग्रोवर की इस बिल्डिंग में रहने वाले इस वॉचमैन से भी पूछा, तो वॉचमैन ने ये बताया कि जेरोम मैथ्यू और मारिया सुसाइराज ये दोनों लोग रात में एक बार घर पर आए थे, और एक बड़ा सा सूटकेस लेकर के जा रहे थे। जैसे लग रहा था कि उस सूटकेस में बहुत भारी सी कोई चीज़ रखी हुई है, लेकिन लोगों ने पूछने पर कुछ बताया नहीं। बस इसके बाद ही पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि दरअसल कुछ न कुछ बड़ा कांड जरूर हो चुका है, और हो न हो अब नीरज ग्रोवर की हत्या हो चुकी है। दोस्तों, नीरज ग्रोवर की हत्या हो चुकी थी, और इस साजिश की खिचड़ी पकाने में जेरोम और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी मारिया, इन लोगों ने बहुत बड़ी साजिश की बू रची थी। और जब ये बू पुलिस को आने लगती है, तो पुलिस ने इस पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया, पर्दाफाश किया। दरअसल हुआ यूँ और पता ऐसे चला कि इस मारिया और जेरोम को जब गिरफ्तार किया जाता है, तो इन लोगों से सख्ती से पूछताछ होती है। इसके बाद मारिया और जेरोम ने दोनों ने सख्ती से पूछताछ के बाद कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जो कि आसपास के सभी लोगों को खपा कर रख देते हैं। दरअसल मारिया ने ये बताया कि नीरज की हत्या तो करीब 8 मई को ही कर दी जा चुकी थी, और ये हत्या की इसलिए गई थी क्योंकि जेरोम को इस बात का शक था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है मारिया और नीरज ग्रोवर, इन दोनों के बीच में इलिसिट रिलेशनशिप चल रहे हैं। हालांकि दोनों लिविंग रिलेशनशिप में तो रह ही रहे थे, लेकिन इस बात की जानकारी जेरोम मैथ्यू को कभी दी ही नहीं गई। एक रोज जब जेरोम मैथ्यू बिना बताए ही नीरज ग्रोवर के फ्लैट पर पहुंचता है, तो वो देखता है कि जेरोम मैथ्यू की गर्लफ्रेंड मारिया सुसाइराज और नीरज ग्रोवर ये दोनों लोग एक ही बेड पर आपत्तिजनक स्थिति में पूरी तरीके से निर्वस्त्र लेटे हुए हैं और संबंध बना रहे हैं। बस इस चीज को देखते हुए जेरोम मैथ्यू का खून खौल उठता है, वो नीरज ग्रोवर से लड़ाई झगड़ा और हाथापाई करना शुरू कर देता है। इसके जवाब में नीरज ग्रोवर भी उसके साथ हाथापाई करता है, और उसके बाद नीरज ग्रोवर की हाथापाई में उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू ने एक चाकू निकाला और उस चाकू से गोद कर नीरज ग्रोवर की उसी के फ्लैट में ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जेरोम मैथ्यू और उसकी गर्लफ्रेंड मारिया सुसाइराज ये दोनों लोग नीरज ग्रोवर के ही फ्लैट पर उसी की लाश के सामने कई बार आपत्तिजनक स्थिति में वहीं पर संबंध बनाते हैं,
और उसके बाद ये लोग तय करते हैं कि इस लाश को छोटे छोटे पीसेस में काट कर एक सूटकेस में भर कर कहीं फेंक दिया जाएगा। और करते भी ये लोग वही है कि दोनों लोग मिलकर नीरज ग्रोवर की लाश के उसी के फ्लैट में 300 से ज्यादा टुकड़े करते हैं और उस टुकड़ों को एक बड़े से सूटकेस में भर देते हैं और एक सुनसान सी जगह पर ले जाकर उसे आग के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, इसे या फिर किस्मत का खेल कहें या फिर साजिश का बेनकाब होना। दरअसल जैसे ही ये लोग नीरज ग्रोवर की हत्याकांड करने के बाद उसके शव को उसके टुकड़े करके उस जगह पर एक सुनसान जगह पर ले जाकर आग लगा रहे होते हैं, तो बस उसी समय नीरज ग्रोवर का कॉल बज उठता है, उसकी फ़ोन बज उठती है और जो कि फ़ोन उस समय मारिया के पास था। हड़बड़ी में और जल्दबाजी में मारिया फ़ोन काटने की जगह पर फ़ोन रिसीव कर लेती है और जैसे ही फ़ोन रिसीव होता है उस फ़ोन की लास्ट लोकेशन पुलिस ट्रेस कर लेती है और उसके बाद जब पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है तो इस तरीके के खौफनाक खुलासे का हत्याकांड का एक पर्दाफाश होता है। इस साजिश को अंजाम देने में पुलिस ने जो कार्रवाई की, इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को रिमांड पर लेकर जेल भेजा और जेल के बाद जब ये दोनों लोग अदालत पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें नीरज ग्रोवर की इस हत्याकांड में जेरोम मैथ्यू को 10 साल की कारावास की सज़ा मिलती है और वहीं उसकी जो गर्लफ्रेंड थी मारिया सुसाइराज, उसे 3 साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और इस तरीके से खौफनाक हत्याकांड का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो जाता है। उसके बाद नीरज ग्रोवर की इस हत्याकांड में उसकी गर्लफ्रेंड मारिया सुसाइराज और उसके जो बॉयफ्रेंड था जेरोम मैथ्यू, इन दोनों को सज़ा मिल जाती है और इस तरीके से एक दुखद घटनाक्रम का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल आज का ये जो ताज़ा मामला है हमारे सामने आँख को खोलने के लिए काफ़ी है, ये हमें बताने के लिए काफ़ी है कि अगर हम अपनी अंधी हवस के पीछे पड़ जाएंगे, चकाचौंध भरी जिंदगी के पीछे चले जाएंगे तो उसके पीछे का जो स्याह सच है वो हमें कहीं से पता नहीं चलेगा और इस तरीके की जो वारदातें हैं वो हमारे सामने आए दिन आते रहेंगी। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को भी परेशान करना नहीं। दरअसल ये जो ताज़ा मामला हमने आपको आज सुनाया है ये 17 साल पहले का एक मामला है जो कि साल 2008 में घटा था और साल 2025 में इस तरीके से घटनाक्रम का एक दुखद अंत होता है। इस पूरी सच्ची घटनाक्रम के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? गलती किसकी थी? क्या जेरोम मैथ्यू दोषी था या फिर इसकी गर्लफ्रेंड मारिया सुसाइराज का सारा कसूर था या फिर नीरज ग्रोवर ही मारिया सुसाइराज की इस खूबसूरती के पीछे इतना दीवाना हो गया कि वो इसके साथ रिलेशनशिप बनाने लगा, उसके साथ संबंध बनाने लगा और सारी की सारी गलती जो थी वो नीरज ग्रोवर की ही। आपकी राय और आपके विचारों का हमें कमेंट बॉक्स में बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, एक नई सच्ची घटना के लिए, एक नई वीडियो के लिए हमें यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए। चैनल सच्ची घटना पर अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एक लाइक करके मोटिवेट कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ पब्लिश कर सकें। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, यहाँ तक प्यार देने के लिए और एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।